आज हम बनाएंगे दो तरह की मैंगो केक। एक बनाएंगे हम टी टाइम्स ड्राई मैंगो केक और दूसरी बनाएंगे हम क्रीम मैंगो केक जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ड्राई मैंगो केक और क्रीम मैंगो केक, वो भी बहुत आसान तरीके से बिना मैदा और बिना ओवन के हम केक बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी, शानदार, सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर से भरी हुई केक बनकर तैयार होगी, जो आप एक बार बना लोगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाओगे, क्योंकि इतनी टेस्टी केक बनकर तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए ये मैंने 1 केजी दशहरी मैंगो लिए हैं। केक बनाने के लिए मीठे मैंगो ही लेना है और जिनका कलर भी थोड़ा डार्क हो। तो उसके लिए मैंने देखा कि दशहरी मैंगो है वो एकदम परफेक्ट है, उनका कलर भी डार्क है और अभी वो बहुत मीठे भी आ रहे हैं। इसलिए अब इनका छिलका उतार कर और इन आम को तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आप कोई भी क्वालिटी के आम ले सकते हो, लेकिन मुझे परफेक्ट दशहरी लगते हैं, या फिर आप केसर भी ले सकते हो, पर मैंने दशहरी लिए हैं। तो देखिए, इसी तरह से सारे आम के छिलके उतार कर मैं रख लेती हूँ। आज जो हम केक बनाएंगे वो हम सूजी से केक बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, सारे आम को छील लिया है। अब इन आम का ऊपर से नाइफ की हेल्प से पल्प निकाल लेते हैं और गुठलियों को अलग कर देते हैं। फिर इसी पल्प को हम केक में डालेंगे। तो देखिए, सेम इसी तरह से सारे आम का पल्प निकाल कर तैयार कर लेते हैं। खट्टे आम डालने से केक का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा उभर के नहीं आएगा, उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, तो वो इतनी टेस्टी नहीं बनती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मीठे ही आम लेना है। तो देखिए, सारे आम का मैंने पल्प निकाल लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, उस बाउल में 2 कप सूजी डालती हूँ। ये मोटी वाली सूजी है। और 1 कप इसमें दाना चीनी डालती हूँ और इनको मिला लेते हैं। चीनी और सूजी को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हमें फ्लेवर देना है, तो उसके लिए मैंने 5-6 हरी इलायची को दरदरा कूट कर उनके दाने निकाल लिए हैं, वो भी इसमें डाल दी है। अब इलायची दानों को भी सूजी और चीनी में अच्छी तरह मिला लेते हैं और मिक्सी जार में डालकर इनका महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। मैं आपको चेक कराती हूँ। चीनी और सूजी इकसार हो गई हैं और एकदम बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सूजी और सारी चीनी को पीसकर एक बड़े बर्तन में या बाउल में डाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ये एकदम फाइन पाउडर केक के लिए बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो मैंगो तैयार किए थे, मैंगो का पल्प, उसका हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। हमें 2 कप मैंगो का पल्प चाहिए। तो देखिए, 1 कप मैंगो का पल्प मैंने मिक्सी जार में डाल दिया और एक और हो गया, यानी 2 कप अपने पास मैंगो पल्प हो गया है। अब हमें 1 कप फ्रेश दूध की मलाई चाहिए। तो देखिए, 1 कप मैंने फ्रेश दूध की मलाई ले ली है। अब आधी मलाई मिक्सी जार में डाल देते हैं और आधी सेकंड बैच के लिए रख लेते हैं। अब इसे स्मूथ और चिकना इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और जो हमने सूजी और चीनी का पाउडर डाला था उसमें इस मैंगो और मलाई को पीसकर डाल देते हैं। आपको ये केक बनाने के लिए एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको मेज़रमेंट करना है। बिना मेज़रमेंट आपकी केक बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। बेकरी का पहला नियम होता है मेज़रमेंट, उसको तो आपको फॉलो करना ही होगा। तो देखिए, ये हमने केक का बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इसको रखते हैं करीबन 20 मिनट तक सेट होने के लिए। तब तक हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो 2 तरह की केक बनाएंगे। छोटे वाले में ड्राई मैंगो केक बनाएंगे और बड़े वाले में हम क्रीम मैंगो केक बनाएंगे। तो दोनों को नीचे मैंने इसके
पेपर लगा दिया और पेपर को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है और मैंने टिन तैयार कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं। आपको बड़ी कढ़ाई लेनी है कि आपका केक टिन ईजीली आ जाए, और कढ़ाई को ढक देते हैं। ये हम देसी ओवन तैयार कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब केक बैटर को चेक करते हैं तो सूजी अच्छी तरह से सेट हो गई है और फूल भी गई है। ये केक बेस बनाने के लिए एकदम से तैयार है। तो आपने देखा मैंने जो केक का बैटर बनाया है वो थिक है, हमें थिक ही रखना है। अगर आप पतला बैटर कर दोगे विदाउट मेज़रमेंट तो केक डेंस हो जाएगा बाद में। अब इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। आपने देखा होगा मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है, सिर्फ बेकिंग पाउडर डालना है। और बेकिंग पाउडर को डालकर अच्छी तरह से चम्मच से केक बैटर में मिला लेते हैं। केक बैटर अगर पतला हो जाएगा तो केक बनने के बाद एक बार तो केक बेस फूल जाएगा, लेकिन बाद में वो डेंस हो जाएगा। इसलिए आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बड़े वाले केक टिन में मैं बैटर को डाल लेती हूँ, देखिए। और केक टिन को थोड़ा टैप कर लेते हैं ताकि जो एयर हो वो निकल जाए। और जो बाकी बचा हुआ बैटर है उसमें ये मैंने टूटी फूटी डाली है, बारीक कटे हुए इसमें काजू डाल देते हैं और बारीक कटी हुई बादाम डाल देते हैं, क्योंकि ये हम टी टाइम्स ड्राई मैंगो केक बनाएंगे तो ये सब ड्राई फ्रूट डालेंगे तो केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए सबको डालकर मैंने अच्छी तरह मिला लिया है और इसको छोटे वाले टिन में डाल देते हैं और उसके बाद टिन को अच्छी तरह टैप कर देते हैं। एक केक बेस हम कढ़ाई में बनाएंगे और एक मैं ओवन में बनाकर तैयार करूँगी। तो जो ड्राई मैंगो केक बना रही हूँ उसको ओवन में बनाएंगे। अब ड्राई मैंगो केक वाले को ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह से गार्निश कर देती हूँ, काजू बादाम और टूटी फूटी से। तो देखिए दोनों टिन एकदम तैयार हो गए हैं। अब बड़ी वाली केक का टिन जिससे हम क्रीम केक बनाएंगे तो जो हमने देसी ओवन तैयार किया था उसमें रख देती हूँ और ढक्कन लगा लेती हूँ और 45 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए 45 मिनट हो चुके हैं। अब टूथपिक से इसे चेक करते हैं। तो देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आया है, यानी जो केक बेस है हमारा वो बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। केक स्पंज जो हमने प्लेन केक स्पंज बनाया है 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद टिन को निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये हमने जो ओवन में बनाया ड्राई केक ये भी तैयार हो गया है, इसे भी ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं ढककर रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए दोनों अच्छी तरह से पक चुके हैं। टूथपिक से मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। अब इन्हें ढककर रख देते हैं और जब ये गुनगुने रहेंगे उस वक्त हम चेक करते हैं। तो करीबन 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो ये ड्राई केक है जो हमने टी टाइम्स मैंगो ड्राई केक बनाई, इसके टिन को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना इजीली केक स्पंज निकल गया है और देखिए कितनी स्पंज फुली स्पंजी मैंगो ड्राई केक बनकर तैयार हो गई है। इसे नाइफ से काट लेते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट ड्राई मैंगो केक बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए आप अंदर से कितनी फुली स्पंजी केक बनकर तैयार हुई है। देखने में ही नहीं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने इजी और आसान तरीके से विदाउट मैदा विदाउट सोडा हेल्दी ड्राई मैंगो केक बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी इस मैंगो के सीजन में इस मैंगो ड्राई केक को बनाइए, खाइए। अब हम
जो क्रीम केक बनाएंगे उसके बेस को डीमोल्ड कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा गुनगुना है, इसको हम फॉइल में लपेटकर करीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में चिल्ड होने के लिए रखेंगे। उसके बाद ही हम इसमें क्रीम लगाएंगे। तो देखिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और फॉइल पेपर में जैसे मैं रख रही हूँ बेस को सेम इसी तरह से रखना है और अच्छी तरह से इसे पैक करके और 2 घंटे के बाद हम केक बेस को चेक करते हैं। इसको फ्रीज़ में रख देते हैं चिल्ड होने के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने केक बेस को निकाल लिया है, फॉइल को हटा लेते हैं और जो नीचे हमने पेपर लगाया था उसको भी हटा लेते हैं। और देखिए एकदम से केक स्पंज ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम क्रीम केक बनाएंगे। तो इसको 2 हिस्सों में काट लेते हैं। मैं ज़्यादा पतली स्लाइस नहीं करूँगी, इसलिए मैं 2 हिस्सों में नाइफ की हेल्प से काट लेती हूँ। तो आप देखिए अंदर कितनी अच्छी जाली बनी है केक स्पंज में। अब इन्हें केक साइड में रख देते हैं और ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, इसको बड़े बाउल में डालते हैं और इसे बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। बीटर को स्टार्टिंग में स्लो चलाएंगे, उसके बाद इसकी स्पीड तेज़ करके और क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्रीम को कब तक बीट करना है। जब तक क्रीम में पीक बनना स्टार्ट ना हो जाए और केक गिरनी बंद हो जाए तब तक हमें केक को बीट करना है। तो देखिए केक अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, ये तैयार हो गई है। अब कम स्पीड में बीटर को करके थोड़ा थोड़ा ऊपर करके सारी क्रीम को छुड़ा लेते हैं और बीटर को साइड में रख देते हैं। अब इस क्रीम को हम केक पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले फ्लेवर्ड मैंगो के पानी से और केक को हम सोक कर लेते हैं। केक को सोक करना कंपलसरी है, नहीं केक बहुत ही सख्त बनकर तैयार होगी। तो देखिए केक को अच्छी तरह सोक कर लिया है। अब क्रीम को अच्छी तरह से स्पैचुला से मिला लेते हैं और स्पैचुला को भरकर और केक स्पंज पे क्रीम को डालकर और नाइफ की हेल्प से हल्के हाथ से क्रीम को सारी केक बेस पर अप्लाई कर लेते हैं और टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रीम को अच्छी तरह केक बेस पर फैला देते हैं। अब जो हमने मैंगो बारीक बारीक काटे थे वो मैंगो फ्रेश मैंगो इसके ऊपर डाल देते हैं। फ्रेश मैंगो से ये क्रीम वाली केक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और दूसरा स्पंज इसके ऊपर रख देते हैं। अब साइड की क्रीम को नाइफ से अच्छी तरह से सेट कर देते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। टर्न टेबल को घुमा घुमा कर और दोनों बेस को आपस में क्रीम से चिपका देते हैं और सेकंड जो केक का बेस है उसको भी अच्छी तरह से सोक कर लेते हैं। आपको इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको केक स्पंज को अच्छी तरह से सोक करना है। अब इसके ऊपर भी क्रीम डाल देते हैं। क्रीम को केक पर अप्लाई करने से पहले स्पैचुला से अच्छी तरह से मिलाना कंपलसरी है और फिर नाइफ की हेल्प से क्रीम को अच्छी तरह से केक पे फैला लेते हैं और टर्न टेबल को कंटिन्यू एक हाथ से घुमाते रहते हैं और साइड से भी क्रीम को अच्छी तरह से केक पर अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से लगा ली है और ऊपर का जो केक का सरफेस है उसको स्मूथ और चिकना कर लेते हैं। ये मैंने कोम लिया है जो केक की को डिज़ाइन देने के लिए काम आता है। इसको केक के साइड में रख के और टर्न टेबल को घुमाते हुए केक के साइड में लाइनिंग की डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए सेम इसी तरह से केक की जो बेसिक फिनिशिंग है वो हो चुकी है। अब हम मैंगो केक बना रहे हैं तो थोड़ा हम कोम पे येलो कलर लगाते हैं और कोम को चारों तरफ केक के घुमा देते हैं जिससे हल्का कलर लग जाएगा केक पे। आप देख सकते हो हमने क्रीम में कलर नहीं डाला है, सिर्फ 2 या 3 बूंदें सिर्फ कलर की डाली है और ऊपर का केक का सरफेस को नाइफ की हेल्प से स्मूथ और चिकना कर लेते हैं और जो बारीक कटे हुए हमारे पास मैंगो है उससे केक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने इजी तरीके से क्रीम केक बनकर तैयार हो गई।
फ्रेश मैंगो से हमने फ्रेश मैंगो क्रीम केक बनकर तैयार कर ली है। आपके पास जो भी टैग्स हो वो आप इस पे लगा लीजिए। ये मेरे पास मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स हैं, केक स्प्रिंकल्स, इनको केक पे छिड़क देते हैं। और आज ये केक मैंने बर्थडे के लिए बनाई है तो उसके टैग हम लगा लेंगे। अब नाइफ के हेल्प से केक को उठाकर केक बेस पे रख देते हैं और नाइफ को निकाल लेते हैं। अब मेरे पास बर्थडे का टैग है तो मैं उस पर लगा लेती हूँ। कुछ स्टार वगैरह के भी टैग्स हैं। तो मैंने मैंगो क्रीम केक बनाकर तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बिना मैदा, बिना ओवन, बिना सोडा भी सूजी से कितनी शानदार केक बनकर तैयार हो सकती है। आपने देखा मैंने एक ही बेस से 2 तरह की केक बनाकर तैयार की है, वो भी बहुत इजी तरीके से, वो भी एकदम देसी तरीके से केक बनाकर तैयार की है। अब मैं फ्रेंड्स आपको इस केक की कटिंग करके दिखा रही हूँ। वैसे बेसिकली केक को बनाने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद कटिंग की जाती है, तभी वो प्रॉपर सेट होती है, लेकिन मैं आपको तुरंत कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुई है। अब केक की प्लेटिंग कर लेते हैं और आपको भी टेस्ट करवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार मैंगो केक बनकर तैयार हुई है। अब मैं चम्मच से आपको केक को काट कर दिखा रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी टेस्ट कीजिए क्योंकि आपका भी हक बनता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस केक को बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।